कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग। ठीक है, आइडिया यही है कि हमें फ्लोट कम करना है। फ्लोट अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया, इट इज़ द टाइम गैप विच कम्स एज अ नेचुरल कलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, आप कस्टमर को बिल भेज दिया, कस्टमर बोला ठीक है चेक बना के कुरियर कर रहे हैं। अरे कुरियर कर रहे हैं यार, कुरियर में कब आएगा नहीं आएगा। कुरियर एजेंसीज तो आजकल आ गए, मान लो एक्टिव हो गए। पहले तो सब इंडिया पोस्ट ही था, तो इंडिया पोस्ट का डाकघर में जाके डाल दिया, अब वो कब आएगा, वहाँ तो कोई सुनवाई भी नहीं है ना। तो कंपनी चाहती है कि मेरा पेमेंट सिस्टम स्पीड अप हो। कैसे हो? तो कंपनी ने क्या किया, बहुत सारे अपने कलेक्शन ऑफिसेज खोले, कलेक्शन सेंटर्स खोले, अलग अलग शहरों में जा जाके खोले, अलग अलग लोकेलिटी में जा जाके खोले। ठीक, और एक ऐसा बैंक से टाई अप किया जिसका ऑलमोस्ट हर लोकेलिटी में जहाँ जहाँ हमारा कस्टमर लोग है, वहाँ वहाँ पे उसका ब्रांच भी है। ठीक है, तो कलेक्शन सेंटर हमने अगर खोला तो कलेक्शन सेंटर में कस्टमर आएगा, चेक देगा। ठीक, अब चेक देगा तो कलेक्शन सेंटर वाला उसको एक रिसीट देगा। रिसीट देगा तो सारा चेक का प्रोसेसिंग होगा, मतलब लिस्ट में अपडेट होगा। ठीक है, नाम वाम लिखेंगे, कौन सा चेक आया है, कौन सा बैंक का क्या चेक नंबर है, सब वहाँ पे अपडेट होगा। फिर कलेक्शन सेंटर वाला अपने पास रख के रखेगा। हमारा जो बैंक है जिसका बहुत सारा ब्रांच है, उस बैंक का ब्रांच को वो इंटीमेट करेगा या उस ब्रांच में जाके जमा कर देगा। कलेक्शन सेंटर का जो इंचार्ज है वो नियरेस्ट बैंक का ब्रांच में जाके हमारा उसमें जमा करेगा, या फिर बैंक को बोलने से बैंक का भी आदमी जाके, अगर आपका प्रीमियम अकाउंट है, बहुत ज़्यादा बैलेंस वैलेंस मेंटेन करते हो बैंक के साथ, तो बैंक का ब्रांच का आदमी कलेक्शन सेंटर पे चल जाएगा, जितना चेक होगा ले जाके आपका बैंक में जमा कर देगा। और अकाउंट नंबर एक ही होगा, तो आपका हेड ऑफिस जिस सिटी में है उस सिटी में भी बैंक का हेड ऑफिस होगा या बैंक का मेन एक ब्रांच होगा ही, वहाँ से आप सारा रुपया उठा सकते हैं। क्या समझे क्या प्रोसेस हुआ कंसंट्रेशन बैंकिंग में? वर्ड कंसंट्रेशन मतलब हो गया, हाँ कंसंट्रेशन मतलब हो गया, कंसंट्रेशन माने सेंट्रलाइज्ड बोलते हैं एक्चुअली, मतलब डिफाइंड इन एन एरिया। ठीक है, बट एक्चुअली इसका प्रोसेस क्या हो रहा है, जैसे हमारी कंपनी जहाँ पर है उसके आसपास एक बैंक होना चाहिए जिसका एक एचओ है, और इस बैंक का बहुत सारा ब्रांच होना चाहिए, छोटा छोटा बैंक होना चाहिए। ठीक है, ब्रांच ऑफ बैंक, ये भी बैंक से। नाउ इस बैंक के ब्रांच के बगल में हमारे कलेक्शन सेंटर्स होंगे, ये हमारे कलेक्शन सेंटर्स हैं। कस्टमर आएगा हमारा कि यहाँ कहाँ पेमेंट करेगा, कलेक्शन सेंटर में, जहाँ पे सारा प्रोसेसिंग होगा, और प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ से बैंक में जाएगा, ये बैंक से सारा रुपया एचओ में आ जाएगा, ये प्रोसेस चलेगा और हम लोग इस बैंक से अपना रुपया उठा लेंगे। अदरवाइज क्या होता, अगर ये सिस्टम नहीं होता तो ये हमारा जो कस्टमर है ये चेक सीधा भेजता कंपनी को, मेलिंग फ्लोट हो जाता है एक, फिर कंपनी इसको रिकॉर्ड अपडेट अपडेट करती और फिर अपने बैंक में जमा करने जाती, तब बैंक में क्लियर होता। तो कंपनी यहाँ पे कब अपडेट करेगा, कंपनी यहाँ पे कब अपडेट करेगा, जब पैसे आ जाएंगे उसके बाद अपडेट करेगा। अदरवाइज क्या होता, पहले कंपनी अपडेट करता फिर बैंक में जमा करता और बीच में मेलिंग फ्लोट होता तो वो अलग होता। ठीक है, यू अंडरस्टूड कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग? इसको बना लीजिए, फिर हम लोग इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं।
बन गया। एक बार इसका नोट्स पढ़ लीजिए यहाँ से, प्लीज़ रीड इट वंस, यहाँ से यहाँ तक। कॉपी में भी पेज नंबर लिख लीजिए मैट का। सीएससी का बिल पेमेंट गए करने गए हैं कभी? इलेक्ट्रिक सप्लाई का बिल कहाँ पे पेमेंट होता है? ऑनलाइन तो होता ही, वो अलग है, बट ऑनलाइन नहीं करे तो सीएससी का कलेक्शन सेंटर्स है, वो कैश ऑफिस बोलते हैं उसको। और उधर अगर चेक जमा करने गए तो वो आपको एक रिसीट दे देता है ना कि जाओ बिल पेमेंट हो गया। हाँ, तो कलेक्शन सेंटर अपडेट कर लेता है, फिर कलेक्शन सेंटर वहाँ से कोई बैंक में ले जाके जमा करता होगा, तब जाके सीएससी का एचओ के पास पैसा पहुँचता होगा। बस वही है, पढ़ो। सीएससी माने इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन, कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन। हुआ?